नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर कड़ा प्रहार किया गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने भी एक वॉर जैसी स्थिति जो है उत्पन्न कर दी। इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में पाकिस्तान की हालत जो है इंडिया ने बहुत ज्यादा खस्ता कर दी, और जब पाकिस्तान की हालत खस्ता हुई तो वो भीख मांगने के लिए पहुंच चुका आईएमएफ के पास। आईएमएफ ने उसे $1 बिलियन का कर्ज तो दे दिया और उसे उसके पाकिस्तान के ऊपर अपना शिकंजा जो है वो और कड़ा कर दिया। आईएमएफ ने जब $1 बिलियन का कर्ज पाकिस्तान को दिया तो उसके बाद पाकिस्तान की नींदें और ज्यादा उड़ गई, जब 11 शर्तें जो हैं आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर लगा दी कि अगर उसे $1 बिलियन का कर्ज लेना है तो उसे इन 11 शर्तों को मानना होगा, नहीं तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्यवाही जो है आईएमएफ कर सकता है। अब पाकिस्तान की जिस तरह से हालत थी, कर्जे में तो वैसे ही डूबा हुआ है, और अब जब उसकी हालत इस तरह की हो गई तो अपने कर्जे को और बढ़ावा देने के लिए उसे ये 11 शर्तों को मानना ही पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो पाकिस्तान की हालत तो जहां खराब थी ही थी, वहां पाकिस्तान की खराबत निंदनीय भी हो जाती। लगातार इस तरह की खबरें जो है वो सुनने में आ रही थी कि आईएमएफ की तरफ से $1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को दिया गया, लेकिन अब खुलासा ये हुआ है कि 11 शर्तों पर जो है पाकिस्तान को $1 बिलियन मिला। और क्या कुछ ये शर्तें हैं ये भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। पहली शर्त उसमें रखी गई, अगले वित्त वर्ष के लिए यानी कि 2026 के लिए 17,600 अरब रुपए के लिए नए बजट को संसद में पारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि 17,600 अरब रुपए को जो है इसे अपने पार्लियामेंट में पारित करना होगा। पाकिस्तान को बिजली बिल में वृद्धि करनी होगी। हालांकि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस समय क्या हालात है, और ऐसे में अब आईएमएफ ने यह भी कहा है कि जो बिजली बिल है अमूमन तौर पे अगर वहां पर 10 रुपया एक यूनिट पर है तो अब उसे उसमें भी वृद्धि करनी होगी। यह भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के गले के नीचे से नहीं उतरा होगा, लेकिन करे क्या, अब कर्जा लिया है तो कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान को भी अपने हाथ काट कर देने थे। तो ऐसे में अब आगे क्या था वो भी बताती हूँ। 3 साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना होगा, तो ये एक और पाकिस्तान के ऊपर गाज गिरी। उसके बाद 4 संघीय इकाई द्वारा कृषि आयकर कानून लागू करना, जिसमें कदारत पहचान, रिटर्न प्रोसेसिंग अनुपालन सुधार करना, देश में संचार अभियान को मजबूत करना होगा। आईएमएफ सिफारिश के आधार पर संचालन सुधारों के कामकाज को दिखाना होगा। यानी कि सिर्फ जो इन्होंने $1 बिलियन का कर्ज पाकिस्तान ने जो लिया है, उस कर्ज को जिस तरह से वो यूटिलाइज करेगा उसके बारे में एक ट्रांसपेरेंसी आईएमएफ के साथ उसको रखनी होगी। ये इसका मतलब ये नहीं कि कर्ज ले लिया तो अब अपनी मनमर्जी से वो उस कर्ज का पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। इसे अब आईएमएफ को जो है क्लियर और ट्रांसपेरेंसी से बताना होगा कि ये जो कर्ज लिया हुआ है उसका इस्तेमाल वो किस तरीके से कर रहा है। 2027 के बाद वित्तीय क्षेत्र की रणनीति तैयार कर उसे सार्वजनिक करना होगा। यानी कि जितनी भी उसकी रणनीति 2027 में रहेगी उसे सार्वजनिक तौर पर जो है आईएमएफ को उसे बताना होगा। ऊर्जा क्षेत्र में जुड़ी 4 अतिरिक्त शर्तों पर भी लगाई गई हैं, जिसमें टैरिफ निराधन, वितरण सुधार और वित्तीय पारदर्शिता शामिल रहेगी। यानी कि अब आईएमएफ की तरफ से लगभग $1 बिलियन का कर्ज तो पाकिस्तान ने बड़े आराम से ले लिया, लेकिन मुश्किलें अभी और भी हैं बाकी जनाब। अभी आपको जो ये $1 बिलियन का जो आपने कर्ज लिया है उसका भुगतान जो है वो आपको करना होगा और इन शर्तों पर करना होगा, नहीं तो आपके लिए मुश्किलें अभी और मुश्किल होने वाली हैं। तो ये इस समय आईएमएफ की तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। कर्ज तो ले लिया लेकिन शर्तों पर। भारत के साथ कहाँ जूझने चला था, लेकिन अब अपनी ही शर्तों के बीच में जो है वो फंस कर रह गया है। आईएमएफ ने और शिकंजा जो है पाकिस्तान पर कड़ा कर दिया है। आने वाले समय में पाकिस्तान की क्या हालत होगी वो तो समय ही बताएगा, लेकिन आईएमएफ ने जिस तरह से शिकंजा कसा है, लगता है पाकिस्तान की हालत खस्ता से भी खस्ता होने वाली है। अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में, और तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। ग्रेटर जम्मू के साथ जुड़े रहिएगा अगली अपडेट के लिए। मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।